8-bit की चुनौती 7 गॉड्स भी देखा जाए तो वो ज्यादा दूर नहीं है, बट सबसे पहली बैटल होगी स्किप्स वर्सेस हर्ष के बीच में। यूएमपी जरूर यहाँ पे हर्ष के पास, सामने हनी बैटर, दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो पहला नॉक निकाले, बट पहला नॉक आया स्किप्स की तरफ से। हाइड्रो डाउन, हाइड्रो खत्म। बाहर 8-bit की भी मुश्किलें बढ़ी है, 8-bit के प्लेयर्स जो पीछे से कवर देने के लिए आए थे वो भी डाउन, बट पहला फ्रैग मिला है टीएजी को। हालांकि जेली की अगर बात करें वो भी लैंड भी कर रहे हैं, बट हर्ष टेक्स अनदर। इनफैक्ट जॉनथन ने स्किप्स का फ्रैग भी चुरा लिया। शानदार शुरुआत हो सकती है ये, बट जॉनथन कोशिश जारी है। सामने वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स, अभी भी काम समाप्त हुआ नहीं है और अगर इस क्लच को पॉसिबल किया गया तो काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस हो सकता है और जिया दोनों ही प्लेयर्स को गिराने में हो जाएंगे कामयाब। कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। जॉनथन, कल के दिन पे हाँ वो गलतियां हुई थी, लेकिन आज पूरे तरीके से सुधार करके आई गई है और फिनिशर्स की जब बारी आई तो टीएजी बिल्कुल हावी होते हुए इस रोंडो के मैप में एक एक करके इस तरीके से प्लेयर्स गिराएंगे तो फिर वो रिकॉल बहुत जल्दी उपयोग में आएगा और फिर थोड़ा स्लो डाउन ही उन्हें खेलना पड़ेगा मजबूरन। बट 7 गॉड्स टीएजी के ऊपर हावी होने की कोशिश, यूटिलिटीज का भी उपयोग किया गया। टीम तमिलास की तरफ से भी वो शॉट्स आ रहे हैं, तो 7 गॉड्स को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक गलत कदम, एक नॉक, फिनिश फीड को रीड किया गया तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। बट विस गॉड दूसरी तरफ गॉब्लिन के ऊपर हावी होते हुए स्लग, उनका कंफर्मेशन आता हुआ, निंजा उनका भी कंफर्मेशन आता हुआ। निंजा बॉय डिवाइन के लिए शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं इस राउंडों में। जी अभी तक कोई फ्रैग निकला नहीं, बट रेक्स बॉय को तो देखिए हर्ष को कैसे डाउन किया, बट जॉनथन टेक्स 2 more, is turning the game around, but teamwork making the dream work। 7 गॉड्स निंजा सही समय पे आए। जॉनथन जो नॉक निकाले थे उनके फ्रैग वो कंफर्म नहीं कर पाती नहीं। वैसे स्टैट्स की माने तो जेनेसिस वहां पे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट टीएजी सदन साइड से अभी भी रोटेशन चलता हुआ 20 की तरफ से वो स्प्रे हर्ष को वहां पे गिराने में हुए कामयाब। अब टीएजी आउट नंबर के साथ ही यहाँ से आगे बढ़ने का डिसीजन बनाया गया क्योंकि बहुत सारी प्लेयर्स को हम वहां पे देख रहे हैं। जॉनथन उन्हें भी गिरा दिया जाएगा 20 की तरफ से। 20 ही है जो कि वो बैक टू बैक फिनिशर निकाल रहे हैं टीएजी के ऊपर और ये बचे हुए 2 प्लेयर्स की भी रोटेशन आसान नहीं लग रही। चलिए उन्हें भी गिरा दिया गया। हाइड्रो एक लौते प्लेयर रहेंगे 1v1 की तरफ जाने का वो डिसीजन, पीछे से वो थर्ड पार्टी स्प्रे रीपर, वो आखिरी शॉट टीएजी के ऊपर, एलिमिनेशन होता हुआ। टीएजी और सोल एक दूसरे के बेहद करीब लगातार स्प्रे डाउन यहाँ पे करते हुए। सोल की एक गाड़ी में 2 खिलाड़ी लगातार वो स्प्रेस चल रहे हैं, वो काम कर रहा है। टीम सोल का आक्रमण टीएजी के ऊपर और रोटेशंस में पहले भी कई बार परेशानी आई टीएजी को, इस बार भी आती हुई। जहां पर डीबीएस के शॉट्स बहुत सारे वहां पर दागे गए, पर टीम सोल थोड़ा उनको संभल कर रहने की जरूरत है। हर्ष की गाड़ी से उन्होंने एक प्लेयर को गिरा दिया, दूसरे प्लेयर नकुल वो भी यहाँ पर डाउन कर दिया। टीम सोल जो टीएजी को यहाँ पर बाहर करने के लिए आए थे, हर्ष का पलटवार आया और 2 प्लेयर्स को उन्होंने गिरा दिया। टीम सोल उनको अपने दोनों प्लेयर्स को छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ा, पर गॉब्लिन उनका फ्रैग और रैंगुटैन लेकर गई और जोकर उन्होंने कहा 3 तो आपने एलिमिनेट कर ही दिए, आइए मैं जरा एक कोशिश करता हूं। हर्ष एचपी उनकी बहुत कम है, जॉनथन आ चुके हैं साथ देने के लिए। देखिए वो साथ देने के लिए आए हैं, बट एचपी उनकी भी काफी कम हो गई। जोकर स्टैंडिंग देयर, ही इज फाइटिंग, ही इज सर्वाइविंग, बट फॉर हाउ लॉन्ग, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि टीएजी के बाकी प्लेयर्स भी करीब आते हुए, पहले भी कई बार जोकर ने क्लचेस करे, बट क्या इस बार संभावना? बहुत करीब ये मुकाबला, बट हाइड्रो जेली के साथ मिलकर इस फाइट को जीता। लाजवाब हर्ष का एफर्ट, टीएजी ने हराया है टीम सोल को। बीजीआईएल जीतने के बाद ये वो गेम नहीं है जिससे वो टीम बीजीआईएल की ट्रॉफी जीत कर गई। मैं अभी भी सोचता हूं कि अगर आपके पास एआर है और आप एआर से वहां पर ट्रेसिंग कर सकते हैं तो डीबीएस, शॉटगन, इन सारी चीजों पर निर्भर करने की जरूरत क्या है। मल्टीपल प्लेयर्स को हमने देखा वो डीबीएस चलाते हुए नजर आए और ऐसा भी नहीं था कि जो दूसरा वेपन है वो रीलोड पर जा चुका था, वो रीलोडेड था वेपन, उसके बावजूद उन्होंने एआर का यूज नहीं किया। पर टीएजी क्या बढ़िया डिफेंड उन्होंने किया, उनके प्लेयर वहां पर डाउन हुए, एक भी प्लेयर को नहीं गवाया, टीम सोल को बाहर किया और टीएजी वो बॉटम से निकल गए और अब टीम सोल है जो बॉटम पर है, 16वें पायदान पर है। गए हैं नीचे उस फ्रैग को कंफर्म करने के लिए, पर टीएजी चेस किया गया ट्रेस गॉड को। रोटेशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रही थी रेवेंटेक्स पार्क, बट सेम रास्ते से टीएजी जाना चाहती है और उनको पता है कि उनकी गाड़ी एक ही है, उनकी गाड़ी के पास एचपी भी नहीं है। फ्रैग यहाँ पे मिल गया ट्रेस गॉड का टीएजी को, ये चौथा फ्रैग इस मैच के अंदर, बट अब फंस गए कॉर्नर, आइसोलेटेड पोजीशन के अंदर फंसी हुई टीएजी। जोन तेजी से यहाँ पे आता हुआ चली गाड़ी के अंदर। आरएनटीएक्स के पास ये मौका हो सकता है फ्रैग्स कंफर्म करने का। मिथ भी लगातार दूसरी तरफ से स्प्रे डाउन करते हुए टेट्रॉक्स क्लोज इन किया, नेड को किया। दिस नेड कैन चेंज द गेम, बट सिर्फ डैमेज वो दे पाए हर्ष, हालांकि वो अभी भी डाउन है वहां पे।
रिवाइवल अभी भी संभव हो सकता है क्योंकि जोन आने में थोड़ा समय जरूर यहाँ पर लगेगा, पर रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी आ चुके हैं। चलिए गाड़ी के अंदर बिठाया जाएगा, पर जैसे आप कह भी रहे थे एक ही गाड़ी है, थोड़ा संभाल के उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैथ पूरी कोशिश करी है, वापस वो नीचे निकल गए। प्रोटॉन अगेन बग्गी लेकर वो आगे आता हुआ खिलाड़ी जॉनथन चेक कर रहे हैं उस पेड़ को कि क्या वहां पर अभी भी वो खिलाड़ी है या फिर निकल चुका है। पर जो प्लेयर डाउन थे हर्ष, उनका रिवाइवल हुआ। 4 फिनिशेस टीएजी के खाते में और यहां से टीम एपेक्स गेमिंग उनको निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। डैडी बहुत ओपन से डैमेज देने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, पर टीएजी वो चारों प्लेयर्स एक सिंगल गाड़ी के अंदर मौजूद है। जॉनथन वो सही और सुरक्षित अंदर पहुंच गए। हर्ष उन्होंने पलटवार भी कर दिया, हर्ष वहां पर डाउन हो गए। मिथ ये क्या गेम उनकी तरफ से चलता हुआ, एक टीम जो चारों प्लेयर्स एक गाड़ी के अंदर आए और आप उनको रोक नहीं पाए। हर्षल उनका एलिमिनेशन हो गया, डैडी वो भी डाउन हो गए और टीएजी 6 फिनिशेस निकाल चुकी है ये टीम। एक टूटी फूटी गाड़ी में वो आए जरूर, बट RNTX का भी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती हुई, क्या वो जीत भी पाएंगे? हाइड्रो वहां पे डाउन हो चुके हैं। ये अलग ही खेल चलता हुआ TAG का अंत। ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे रश करना, सही सलामत पहुंचना वो गेम डिफाइनिंग साबित होगा TAG के लिए। और इस मुकाबले के MVP वो रहने वाले TAG हर्ष। 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले, 517 का डैमेज, बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया। जी बिल्कुल, और मैं ऐसे आता रहूँगा अपने पर्सपेक्टिव लेके एंड देखूंगा, लेकिन ये जो गेम है काफ़ी इंटेंस चलता है। बट फिलहाल फाइट की शुरुआत हो चुकी है। TG सीधा नेबुला ई-स्पोर्ट्स की तरफ वो अटैक करते हुए फिनिशर्स यहाँ पे निकालते चले जा रहे हैं। सही वक्त में वो अटैक, और नेबुला ई-स्पोर्ट्स बहुत बड़ा स्प्लिट बना के रखा गया था। वेस्टर्न साइड का ये एज, काफी इंटरेस्टिंग रोटेशन TAG की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। मिथ पहुंची है, वो भी उसी डायरेक्शन से रोटेट करते हुए। दूसरी तरफ हाइड्रो, उन्होंने बस ई स्पोर्ट्स के रॉनी को डाउन किया, हालांकि पीछे से कवर फायर्स भी आते हुए। डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो रिवाइवल यहाँ से पॉसिबल तो नहीं देख पा रहा हूँ। TAG के लिए ये रोटेशन भी काफी फायदेमंद साबित हुई है। पीछे से रेकनिंग की भी रोटेशन आ रही है, तो इंटरेस्टिंग ये पूरा नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर। ओके, रिवाइव देने के लिए प्लेयर्स एडवांस कर चुके हैं कि मुझे लगा नहीं था यहाँ पे वो रिवाइवल पॉसिबल होने वाला है। बट एम गॉड आगे की ओर आए, स्मोक का उपयोग किया जाएगा और TAG जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक फिनिश में इजाफा करके जाए, पॉसिबल नहीं होने वाला। और अच्छा लग रहा है देख के कि प्लेयर्स पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैच बड़ा बनाना है तो अपने चारों प्लेयर्स को आखिर स्टेज तक लेके जाना वो भी जरूरी। लेकिन हाइड्रो वो एक ऑफ एंगल क्रिएट करेंगे। रॉनी उनका कंफर्मेशन निकाला गया। हाइड्रो अभी भी चाहे तो और प्लेयर्स को परेशान कर सकते थे, बट अब वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स रीपोजिशन करने पे मजबूर। खराब रणनीति वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स की, बहुत ज्यादा रिस्की वो रिवाइवल था। लकी है कि नॉक्ड प्लेयर ये फिनिश हुआ, जो खिलाड़ी रिवाइव देने के लिए आए थे वो वहां पर नॉकआउट नहीं हुए। एक भी पॉइंट नहीं निकाल के गए इस रैंगल में। TAG जॉनथन साहिल के ऊपर वो शॉट्स, हर्ष की तरफ से स्किप्स के ऊपर वार, और ये सारी फाइट नॉर्दर्न साइड में होती हुई काफी ओपन ग्राउंड से ये पूरा सिनारियो बन रहा है। तो TAG सेंटर ऑफ द सर्कल को छोड़ के बिल्कुल कॉर्नर पे जा चुके हैं। 8-बिट को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन शुभ वो ग्रेनेड कुक करके रखा गया, बट काउंटर ग्रेनेड करने की भी कोशिश में TAG जॉनथन ट्राई तो किया गया, हालांकि इंपैक्ट नहीं बना पाए। देखिए ये कुछ अलग किस्म का जो गेम प्ले है वो TAG दिखाते हुए, सेंटर का एडवांटेज होने के बावजूद वो साइड लाइंस पे गए, बट साइड लाइंस पे मल्टीपल जो प्लेयर्स है वो मौजूद है। और दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक, उन्होंने वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स की मुश्किलें बढ़ाई है, वो बचती है मात्र 2 प्लेयर्स के साथ। भाई दूसरी तरफ जेनिसिस तो उन्होंने सीधे TAG के ऊपर पुश कर दिया। फ्यूरी डाउन है, हंटर्स उन्होंने वो एक फिनिश कंफर्मेशन निकाले और जॉनसन उनको वहां पे डाउन किया गया, बट जेली वो मौजूद थे कवर देने के लिए। 6 फिनिशेस आ चुके TAG के पास, पर गवा दिया उन्होंने हाइड्रो को। ये बहुत रिस्की था क्योंकि बैकअप देने के लिए तो कोई मौजूद ही नहीं थे वहां पे, लेकिन विक्टोरिया समर्स उनकी एंट्री हो चुकी है। थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे। उस फाइट के समाप्ति के बाद एंट्री हुई है। ओएस, क्या उन्हें अंदाजा है कि उनकी आंखों के सामने एक प्लेयर मौजूद है? जेली उन्हें भी गिराया जा चुका है। जॉनथन इस कंपाउंड में अकेले फंसे हुए, और विक्टोरिया समर्स अपने नंबर्स के साथ आने वाले। सर्कल का सेंटर इनके पास था, अपॉर्चुनिटी थी उस कमबैक की, लेकिन वो पूरे तरीके से चकनाचूर होती हुई। पहले जेनेसिस और अब विक्टोरिया समर्स। जॉनथन ग्रेनेड हाँ वो कुक किया जा रहा है, लेकिन विक्टोरिया समर्स के पास भी अच्छे खासे वो यूटिलिटीज हैं। कहीं ना कहीं से तो वो कनेक्शन बना ही लेने वाले, बट जॉनथन क्या इस क्लच को अंजाम दे पाएंगे? चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि स्मोक के साथ वो विजन पूरे तरीके से ब्लॉक। TAG अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे गॉड्सरेन जो आगे की ओर जा रहे थे वो एक बार फिर से रिवर्स गियर लेना स्टार्ट कर चुके हैं और TAG के बिल्कुल पास आ चुके हैं। जी और ऐसा लगता है कि ये फाइट की शुरुआत कभी भी हो सकती है। गॉड्सरेन वापस इस कंपाउंड की तरफ आए तो सही, पर जॉनथन उन्होंने पहला नॉक निकाला है। जस्टिन वो डाउन,
हर्ष उन्होंने जस्टिन का जो फ्रैग था वो भी कंफर्म किया है, पर एक्वानॉक्स उनका ग्रेनेड जहां पर हाइड्रो डाउन हुए जेली अंदर के साइड पर जाता हुआ एक और ग्रेनेड, जेली बहुत ज्यादा ओपन में है, थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, पर एक्वानॉक्स वो बाहर चले गए फाइट लेने के लिए, जेली को वहां पर गिरा दिया गया। हर्ष जिनके पास कवर फायर देने का मौका था पर वो ग्रेनेड करते रह गए, हालांकि जेली का वो मोलोटॉव गया, जहां पर एक्वानॉक्स भी डाउन हो गए एंड गॉड्स रेन थोड़ा घेराबंदी करने की कोशिश करते हुए खिलाड़ी, पर टीएजी 2 प्लेयर्स डाउन है, रिवाइवल की बहुत ज्यादा जरूरत उस टीम को। दूसरे खेमे में तो एक रिवाइवल दे दिया गया और एक कंफर्मेशन टीएजी निकालने में हुए हैं अभी तक कामयाब। लग तो रहा है कि ये फाइट थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि हर्ष वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हुए ताकि दूसरी तरफ वो रिवाइवल आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। डीओ फुटस्टेप के अनुसार एक बार फिर से हाइड्रो के ऊपर वो ग्रेनेड करना चाहेंगे, एक बार फिर से नॉक की पॉसिबिलिटी बनने वाली है, और जी हाँ कंफर्मेशन के साथ जॉनथन को भी गिरा दिया गया। हाइड्रो उस मोड पे एक लौते प्लेयर, हर्ष तो अलग है काफी ज्यादा, रिवाइवल देने की कोशिश चलती हुई जॉनथन के ऊपर, हर्ष वो ग्रेनेड के साथ तैयार है। गॉड्स रेन नंबर्स उनके भी जरूर कम हुए, लेकिन फाइट बैक करने की जो बारी आई है काफी बेहतर तरीके से करते चले जा रहे हैं। एक्वानॉक्स तो काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन उसके बाद ये ग्रेनेड हर्ष को भी गिरा दिया जाएगा, आसानी से वो कंफर्मेशन भी आने वाली है, क्योंकि एचपी अब ना के बराबर उनके पास। बहुत ज्यादा डिले किया गया इस फाइट के अंदर, हील करने का मौका वहां पर मिला नहीं प्लेयर्स को, और अब जॉनथन एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। टीएजी शुरुआत बढ़िया करी, 2 फिनिशेस निकाले जॉनथन के अगेंस्ट। अब 1v2 की ये बैटल है जहां पर गॉड्स रेन, तो उनको पता है कि जॉनथन कहां पर मौजूद, ग्रेनेड वो पीछे की साइड पर गया, हालांकि वो कुक था नहीं, और अब सामने के साइड पर जॉनथन के अगेंस्ट वो 2 की बैटल जहां पर जॉनथन वो फंस गए। नियो ने वो फ्रैग कंफर्म किया, गॉड्स रेन ये फाइट जीती है, पर अपने 2 प्लेयर्स को भी उन्होंने गवा दिया, और फिनिश में बहुत बेहतर थी, पर एक एक करके वो अपने प्लेयर्स गवाते हुए चले जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार देखा, इससे पहले भी हमने सेम चीज होते हुए देखी थी। भाई दूसरी तरफ जॉनथन उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी, एक्वानॉक्स उनको डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन भी आया है। टीएजी को भी जोन के अंदर जाना है। गॉड्स रेन की बात करें तो उनके भी तीनों ही प्लेयर जोन के बाहर मौजूद, और ऐसे में समझना पड़ेगा कि प्राथमिकता वो फाइट है या फिर जोन। बढ़िया प्रदर्शन, पर बात वही है कि अब उनके पास वो जो सेंट्रल एरिया है वहां पे मैन एडवांटेज उनका बचा नहीं। टीएजी वो भी पुश करते हुए, प्रेशर क्रिएट करते हुए गॉड्स रेन के ऊपर, नियो वो डाउन है, फिनिश कंफर्मेशन उनके ऊपर निकाला गया। चिकन कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि विक्टोरियस समस की फाइट की बारी अब आ चुकी है। विक्टोरियस समस को चेस कर रही है गॉडलाइक, जेनेसिस चेस कर रही है विक्टोरियस समस को। विक्टोरियस समस वो चाहते हैं कि वो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो कम करें डिवाइन गेमिंग के साथ, बट टीएजी मुश्किलें बढ़ रही हैं। ओवेस वो नेट कमाल साबित हुआ, हर्ष को डाउन किया उन्होंने, और वेनम का फ्लैंक एंगल देखिए, गाड़ी लेके वो आगे जाने की कोशिश करते हुए, सामने जेली का वो स्प्रे, डैमेज बहुत ज्यादा दे दिया गया है। जेली शॉटगन के साथ वो नॉक अब निकालना चाहिए उनको, बट विक्टोरियस समस पूरी सारी सेना यहीं पे आ गई है। जेली डाउन, जॉनथन इज देयर, उन्होंने माफिया को यहाँ पे डाउन किया, बट स्कैरी जॉर्ड एक नेड उनके हाथ में जरूर है। जॉनथन की पोजीशन रिवील्ड है, वो नेड सिर्फ डैमेज देके जा पाया, और साथ ही साथ हाइड्रो को आप देखिए वो कितनी तेजी के साथ ऊपर बढ़े। हर्ष वहां पर मौजूद है, रेजिस्टेंस सही प्रोवाइड किया जा रहा है, जेली को अभी भी बचाया जा सकता है, और ये सब लग तो रहा है कि वो डाउन हो सकते हैं, बट इतने कम एचपी में वो नॉक, हर्ष एचपी उनकी भी कम होती हुई, विक्टोरियस समस वो हार मानने को तैयार नहीं, और एंट्री हो चुकी है वेलेंस की। भी जोन के काफी ज्यादा बाहर हमें देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ एक्वानॉक्स उन्होंने जॉनथन को डाउन किया है, हाइड्रो बहुत ओपन एरिया से जा रहे हैं, उनको भी वहां पर डाउन किया जाएगा। टीएजी लगातार मुकाबले उनके काफी साधारण से जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी इस टीम से, बट दूसरी तरफ वसेस्ता ई स्पोर्ट्स उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, स्ट्रगल वो ज्यादा करते हुए नजर आए, कंसिस्टेंसी जो